देवासी नमो भगवते देवाय ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले वेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की। तो हम लोग डेली हर दिन श्री प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स है, जिसके पास में बुक है आप बुक ले लीजिए। बुक में अच्छे आप लोग जब बुक से अगर पढ़ते हैं तो क्या होता है, पेंसिल लेके कोई अगर हमको अच्छा लगता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ना है ना, पूरा नहीं पढ़ रहे, उतना समय नहीं है, तो जितना अंडरलाइन है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा मत समझो श्री प्रभुपाद के छोटे बुक से क्या मिलता, लेकिन बहुत कुछ है। तो ये हरे कृष्णा चुनौती हम लोग अध्याय अभी तीसरा 3 अध्याय तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे डेली। हाँ, कल हम लोग क्या देख रहे थे, ज्ञान के बारे में। इसके पहले क्या बताया, दूसरे अध्याय में बताए थे भाई चबाए सचीज बार बार से बारे। और कल ज्ञान के बारे में हम लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, सब भी जो भी ज्ञान हम लोग जो ऑलरेडी बना दिया है, भगवान ऑलरेडी जो बनाया, पेट्रोल है, पेट्रोल धरती को अंदर जा रही नहीं, धरती में हम लोगों को कोयला मिला, धरती में हमको क्रूड ऑयल मिला, फिर पेट्रोल मिला। अरे भैया भगवान ऑलरेडी बना दिए। तो ये बनाए कौन, बनाए सो चीज को आप जान रहे हैं। हम इतने सारे एलिमेंट्स बना जान लिए, 120 एलिमेंट्स बोल रहे हैं, और कुछ नए नए आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है, ये एक मेंढक का ज्ञान है। मेंढक के कुएं के वैसे आप साइंटिस्ट जितने भी लोग हैं यही है। लेकिन समुद्र के बारे में मेंढक को नहीं मालूम, वैसा हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं मालूम, हमारा ज्ञान अधूरा है। वो हमको कल समझाए। और जो लोग अब तो पढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं है ना, क्योंकि आपके पास में क्या है, स्क्रीन है। मैं थोड़ा और इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। चलो अब ये और थोड़ा एनलार्ज भी हो गया है, अभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रभु जी मस्तिष्क थोड़ा छोटा रहेगा तो अच्छे से पढ़ने को आता है। छोटा करूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ, कर दूँ इतना और छोटा। प्रभु जी 130 या 135। चलो 135 कर दिया। हाँ, स्टार्ट कीजिए। मैं जनरली मैं भी स्टार्ट करूंगा, छोटा सा पैराग्राफ पहले मैं पढ़ लूंगा, बाद में हमारे पास में जितने भी को होस्ट है, माता जी आप जैसा रेगुलरली जो कर रहे हैं, आप श्री प्रभुपाद जी का किरदार निभाना। और जो कोई भी दूसरे नाम जो कोई भी रहेंगे या रिपोर्टर रहेंगे, उसका सुभद्रा माता जी पढ़ेंगे। और जरा बोल्डली जरा घट पढ़ो, और ईयरफोन सब निकाल दो। यह वार्तालाप मई 1974 में जीवन जीवन में श्रील प्रभुपाद एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं संगठन के चार्ल्स हेनिस के मध्य हुआ। श्रीमान हेनिस, यस माता जी, सुभद्रा माता जी पढ़िए। आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा, हरे हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी जरा। मस्तिष्कहीन समाज। यह वार्तालाप मई 1974 में जीवन में श्रील प्रभुपाद एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के चार्ल्स हेनिस के मध्य हुआ।
श्रीमान हेनिस, मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए कार्य करता हूँ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। हम विश्व भर के लगभग समस्त राष्ट्रों में सारे श्रमिकों के संरक्षण तथा कल्याण कार्यों में जुड़े हुए हैं। वैदिक वाङ्मय में चार सामाजिक श्रेणियों का वर्णन हुआ है: बुद्धिमान, प्रशासक, व्यापारी, श्रमिक। सामाजिक जीवन में श्रमिक पाव का कार्य करते हैं, किंतु पावों को मस्तिष्क से नियंत्रित करना होना चाहिए। इस सामाजिक शरीर का मस्तिष्क बुद्धिमान वर्ग है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक शरीर के पावों का ख्याल करता है, किंतु वह मस्तिष्क यानी बुद्धिमान वर्ग के लिए क्या कर रहा है? हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज के आर्थिक लाभों में श्रमिकों को समुचित भाग मिले। किंतु मेरा कहना यह है कि यदि आप समाज के मस्तिष्क की उपेक्षा करते हैं, तो पावों पर ध्यान देने के बावजूद कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं होगा। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष है? हमारा लक्ष्य विश्व के तमाम श्रमिकों के भाग्य को सुधारना है। अमेरिका में तो श्रमिकों को काफी अच्छी मजदूरी दी जाती है, किंतु क्योंकि उनका निर्देशन मस्तिष्क द्वारा अधिक बुद्धिमान वर्ग द्वारा नहीं होता, इसलिए वे सारा धन शराब पीने में खर्च कर देते हैं। क्या बात ये माता जी? कहने की अच्छी वस्तु का दुरुपयोग होता है, वह उस वस्तु को बुरा नहीं बनाता। बात यह है कि हर व्यक्ति को मस्तिष्क के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। समाज को संगठित करने का यही एकमात्र साधन है। बिना बुद्धि के गधे की तरह कठिन श्रम करने से क्या लाभ? आप किसी मनुष्य को मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। इसलिए संयुक्त राष्ट्रों को चाहिए कि आदर्श बुद्धिमान मनुष्य की श्रेणी का समर्थन करे, जो समाज के मस्तिष्क की तरह कार्य करे और अन्यों का मार्गदर्शन करे, जिससे हर व्यक्ति सुखी बन सके। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे? आप पाएंगे कि विश्व भर में हर समाज में एक पुरोहित वर्ग यानी दार्शनिक नेताओं का वर्ग होता है। पुरोहित यानी पादरी वर्ग। बाइबल कहती है तू वध नहीं करेगा, किंतु पादरियों ने तो इसे अपनी सनकों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन कर लिया है। उन्होंने निर्दोष पशुओं के वध हेतु हजारों की संख्या में बड़े बड़े कसाई घर खोलने की अनुमति देकर वध करने की स्वीकृति प्रदान की है। भला ऐसे तथाकथित पादरी किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने इसके बारे में अनेक ईसाई महाअनुभवों से तथा पादरियों से पूछा है कि आपकी बाइबल शिक्षा देती है कि तू वध नहीं करेगा, तो फिर आप इस आदेश का उल्लंघन क्यों करते हैं? किंतु वे अस्पष्ट उत्तर देते हैं। उन्होंने लोगों को भी यही शिक्षा नहीं दी है कि पापमय क्या है। इसका अर्थ है समाज के मस्तिष्क का अभाव। मेरा संगठन लोगों के मस्तिष्क के सीधे संबंधित नहीं है। भले ही आपका संगठन इससे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जुड़ा न हो, किंतु यदि मानव समाज मस्तिष्क विहीन हो, तो फिर आप कितने ही संगठन क्यों न बनाएं, लोग कभी कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। यदि समाज का बुद्धिमान वर्ग लोगों को यह शिक्षा नहीं देता कि पुण्य तथा पाप कर्मों में कैसे अंतर किया जाए, तो वे लोग पशुवत है। वस्तुतः जब आप पाप कर्मों तथा पुण्य कर्मों में अंतर की बात करते हैं तो उन्हें अब ऐसा अंतर दिखता ही नहीं, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में अपने अनुयायियों को प्रारंभ में ही पाप कर्मों से बचने की शिक्षा देता हूँ। उन्हें मांसाहार, झूठ पीड़ा, अवैध यौन तथा नशे का पूरी तरह परित्याग करना होता है। अब आप उनके चरित्र तथा व्यवहार की तुलना अन्य किसी से की जाए, इसी ईसाई पादरी तब तक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं ये लड़के हमारे लड़के हैं,
क्या कारण है? वे आपके आंदोलन में सम्मिलित होने के पूर्व कभी भी गिरजाघर नहीं आए थे, किंतु अब वे ईश्वर के पीछे पागल हैं। सड़कों पर लोग पूछते हैं, क्या आप अमेरिकी हैं? आपने देखा, हर वस्तु को समुचित मार्गदर्शन द्वारा सुधारा जा सकता है, किंतु यदि समाज के मस्तिष्क न हो तो आप कितने ही संगठन क्यों क्यों न बना ले, लोग कष्ट भोगते रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है कि यदि लोग पापी है तो उन्हें कष्ट भोगना ही होगा। मैं नहीं सोचता कि लोगों को शिक्षा देने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की अपेक्षा की जाए। क्यों नहीं? इसे अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कार्य के लिए है। इसलिए हमारा प्रस्ताव यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उच्च कोटि के बुद्धिमान लोगों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन कायम करे जो समाज के मस्तिष्क का कार्य कर सके। तभी लोग सुखी हो सकेंगे। किंतु यदि आप बिना निर्देशन के, बिना मस्तिष्क के हाथ पांव चलाते रहना चाहते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आप जानते हैं कि मैं अपने को मानव मात्र का सेवक मानता हूँ, जिसका उद्देश्य लोगों को, एक दूसरे को तथा विश्व को और अच्छी तरह समझने में सहायता करना है। अब मैं श्रमिकों के शिक्षण कार्यक्रमों को संगठित करने के प्रयास में हूँ। लेकिन आप कृपया समझने की कोशिश करें, मैं समाज के मस्तिष्क पर बल दे रहा हूँ। यदि आदर्श श्रेणी के मनुष्य न हो, यदि मस्तिष्क सुचारू न हो, तो आप चाहे कितनी भी शिक्षा क्यों न दें या कितने ही संगठन क्यों न बना लें, वे सब असफल होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ समस्त मानव समाज के हेतु एक संगठन है, किंतु उसके पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसे वास्तव में मस्तिष्क संगठन कहा जा सके। यह तो सच है। यही मुझे कहना है। हम अपने सदस्य राज्यों के कर्णधारों के सेवक मात्र हैं। यदि श्रीमान निक्सन तथा अन्य सभी राज्याध्यक्षों के मस्तिष्क नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें मस्तिष्क प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तब तो आप यह विशाल संगठन शव के सजाने जैसा है। मस्तिष्क विहीन शरीर मृत होता है। आप शव को जी भरकर अलंकृत कर सकते हैं, किंतु इससे क्या लाभ? यदि समाज में लोगों को यह शिक्षा देने के लिए मस्तिष्क वर्ग न हो कि क्या सही है क्या गलत, तो सामाजिक शरीर मृत है, सिर रहित है। जब तब आप जो भी कार्य करेंगे वह मृत शरीर के व्यर्थ अलंकार जैसा होगा। हमारा विज्ञान परिपूर्ण है क्योंकि हम कृष्ण है जो परिपूर्ण स्तोत्र है। आत्मा को हम अपनी स्थूल इंद्रियों से नहीं देख सकते, परंतु हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। चेतना चेतना अनुभूति यह आत्मा का लक्षण है। आप गाय से दूध लेते हैं, परंतु जब वह बूढ़ी हो जाती है तो और दूध नहीं दे पाती, तब आप उसका गला काट देते हैं। यह क्या मनोविचित व्यवहार है? यह आहार, निद्रा, भय और मैथुन पशु भी करते हैं और आप भी करते हैं, परंतु मानव शरीर की श्रेष्ठता यह है कि भगवान आप भगवान का साक्षात्कार कर सके। हरे कृष्णा। प्रभु जी म्यूट पे आप। मैं बोलना स्टार्ट कर दिया। तो हरे कृष्णा माता जी। तो अच्छा 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 सा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल के बहुत बड़े बड़े कंपनी लगाए, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए, लेकिन लगाने से क्या?
क्या बेनिफिट मिला क्या बेनिफिट मिला। हाँ, इससे पहले जब हम लोग पहले के हमारे दादा दादा के दादा दादा के दादा ये जितने भी लोग रहते थे, बहुत अच्छा सा रहते थे, खुश थे वो लोग। खेती बाड़ी करते थे। आप समझो, जो वर्ण वाले हैं वो वर्ण का काम कर रहे थे। अभी आप ये सब लोगों को क्या कर दिए हम लोग, नहीं कंपनी में जॉब दो, अच्छा सा पढ़ लो, अच्छा सा पढ़ लो, तो वो अपना अपने वर्ण के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। हर कोई, अभी क्या हो गया प्रॉब्लम, जॉब्स, हर किसी को जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा। अगर खेती का नॉलेज जिसको है, अगर वो खेत करता था, तो क्या इतनी महंगाई बढ़ती थी क्या। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ, कि पहले तो हमारे समाज में अब बुद्धि चले गई लोगों को। हर कोई क्या समझ रहा है, यस मैं खून मेहनत करूंगा पैसा कमाऊंगा, मेहनत करूंगा पैसा कमाऊंगा। ये मेहनत करने का क्या है, ये श्रमिक वर्ग है। श्रमिक वर्ग यानी सिर्फ भगवान के जैसा बोला गया कि ब्राह्मण क्या है, सिर है, हाथ क्या है, वट क्षत्रिय है, वैसे ही बोला गया। तो फिर पैर जो है सो शूद्र है। तो भगवान को वैश्य, हर एक को एक एक पार्ट ऊपर से लेके नीचे तक क्यों डिवाइड किया गया। अगर आप बोल दिए नहीं नहीं, हमारे 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 वट सिर सिर की आवश्यकता नहीं है, पैर सिर का काम कर लेंगे, क्या पैर सिर को निकाल दे के अगर पैर को रख दिए तो क्या ठीक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। वैसे ही अगर अब शिला प्रभुपाद जो अभी हम लोग जो टॉपिक लिए हैं, वो टॉपिक में वही बोल रहे हैं कि बुद्धिमान लोग नहीं है, बुद्धि क्या है नहीं मालूम, तो जिसको बोलते हैं सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान ही नहीं है उन लोगों को। सिर्फ इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। देखो आप कभी अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज है, इवन मुंबई सुबह में जाते हैं ट्रेन में, कभी कभी आप लोग ठहरना है ना। मैं जीवन में फर्स्ट टाइम गया था, मैं पहली बार गया, नहीं मालूम ट्रेन में खाली ठहरने से ही क्या हो रहा, पीछे वाला धक्का मार रहा, हम कैसा ट्रेन के अंदर चले जा रहे मेरे को नहीं समझ में आया। फिर मैं हर कोई ऐसा एफएम लगा के सुन रहा है, हर कोई बिजी, कोई कोई इतना बड़ा एफएम लगा रहा है। वो समझ रहे नहीं जीवन क्यों मिल रहा है उनको, और उतरना भी है तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा उनको, खाल सिर्फ गेट के सामने आ गए, कौन धक्का मार रहा वो भी नहीं मालूम, हम नीचे भी उतर जा रहे, ऐसा लग रहा था। यानी इतना इतना हम लोग ऐसे हो गए हैं। अच्छा ठीक है, समय मिल रहा है और सुन रहे क्या, ठीक है, वो तो एक अलग बात है, हाँ एफएम के गाने। लेकिन बोलने का तात्पर्य क्या है, बुद्धि नहीं है ये। और आचार्य क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो हमको बताया जाता है ये आचार्यों के माध्यम से जो हमको मिलता है, ये लोग बुद्धिमान बोलते हैं। मैं भी, हमारे हमारे पास में भी एक हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, वहां पे हम लोग कभी कभी गलती से अगर शाम में चले गए, कभी कभी शाम में चले गए, जितना भी ये लोग 1-1 लाख की तनख्वाह रहती है, ये लोग सब वहाँ के आसपास के पब्स रेस्टोरेंट्स में नाचना गाना, इतना पैसा कमा रहे। तो वो आचार्य वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अमेरिका तो बहुत सारा श्रमिक अच्छा सा बढ़ गया है। हाँ, अमेरिका में इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है। अमेरिका वाले यस खुद के बलबूते पर आज उतना सब चीज करे हैं, मेहनत करके वो करके। इंग्लैंड वाले हाँ, जिस हर किसी का लूट के लेके बड़े हैं, हाँ। तो इसको तो हम मानना पड़ता, लेकिन साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं, शराब पीना। साथ ही साथ उनके पास में हम लोग रिसेंटली न्यूज में भी देखे, एक छोटा सा बच्चा गन है, गन है, उसको बुद्धि नहीं है, गन है उसके पास में, लोगों के पास में वो टीचर को स्कूल में गया, बच्चों को डर डर मार दिया, कभी टीचर को मार रहा है। क्यों, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। पैसा आ गया वो लोगों के पास में, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आचार्य बता रहे हैं, बिना बुद्धि के हम लोग क्या है, गधे की तरह कठिन श्रम कर रहे हैं। हाँ, देखो माता जी प्रभु जी, अगर अब हमारा एक जीवन कैसा हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि आदर्श बुद्धिमान मनुष्यों की बहुत 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 आवश्यकता है। यानी बुद्धि क्यों चाहिए प्रभु जी। हाँ, हम लोग भी अच्छा सा काम, बुद्धि हमारे पास में भी है, हम इंजीनियर बन गए, हम आईआईटी पढ़ लिए, हम आईएएस ऑफिसर बन गए ना, इतना सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख के। लेकिन वास्तविकता वो क्या है, भौतिक उपलब्धि है। मैं आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं मालूम, भगवान के बारे में नहीं मालूम, कन्हैया के बारे में नहीं मालूम, गोलोक के बारे में नहीं मालूम, तो ये सब व्यर्थ है। देखो एक दिन ना, एक सिंपल लाइफ हम लोग देखो, 30 साल 40 साल, एक बार क्या हुआ, एक लाइफ है। हाँ, पत्नी को हम लोग क्या कर दिए, मेरी पत्नी कमाई से पूरा धन हम लोग पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते हैं। और जैसे ही अगर हमारे पास में अगर कमाने की शक्ति जब चले जाती है, कमाने की शक्ति चले जाती है, बच्चे और पत्नी क्या करते हैं, हाँ वहाँ बैठो,
बहुत बोल रहे हैं, हम लोग करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मालूम पापा, तुम बैठ जाओ। बस हमारा जीवन किस पे हो जाता है, एक छोटे से पलंग के ऊपर ही हम लोग बैठे हुए रहते हैं। एक छोटे से पलंग के ऊपर हमारे जो बच्चे, हम जब डराए तो सुनते थे, वो बच्चे आज हमारे पे आंख निकाल के बताना आरंभ कर देते हैं। हाँ, तो ये सब क्या क्या कारण क्या है? फाइनली हम लोग विचार करने लगते हैं, अरे भैया जैसा गाय, आचार्य वही बता रहे हैं अभी। हाँ, जो भी पशु अगर वो काम में नहीं आया, क्या काम में नहीं आया, अगर गाय दूध देने लायक नहीं बची, तो कोई भी पशु अगर वेस्ट है हमारे लिए, तो वो पशु को क्या कर देते हैं, चलो मार दो। वैसे ही घर के एक हम सदस्य बन के रह जाते हैं कि भैया ये तो वेस्ट है, ये कब जाएगा, क्या कब जाएगा? रहे तो उल्टा हमको इनको मेडिकल टैबलेट देना पड़ रहा, इनकी सेवा करना पड़ रहा। चलो हम जो दिए बचा कुचा हमको दे देंगे, ये लाइफ रहेंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, बुद्धिमान लोग हम नहीं थे, ये बुद्धि बच्चों को नहीं दिए कभी, हम लोग गीता के बारे में नहीं समझाए, अभी रियल ज्ञान नहीं दिए वो लोगों को, तो वो लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिना बुद्धि के ये कार्य कर रहे हैं। बाद में हम रोते हैं, तो ये जीवन ऐसा हो गया। जब अगर हम लोग हरे कृष्णा बोलना भी चाह रहे, हरे कृष्णा मुंह से बात भी नहीं निकलता है, समझे ना, हमारी लाइफ इतनी इतनी खराब हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, नींद में से जागना चाहिए। सिर्फ ये और एक क्या बताए हैं आचार्य, बाइबल में एक पद कहा जाता है कि भैया नहीं, दो शुड नॉट किल एनिमल, एक अच्छा सा स्टेटमेंट मैं भी पढ़ा, वो कोई मेरे को फोटो फोटो ही भेजे हैं बाइबल का, अच्छा सा सेव कर लिया। तो दो शुड नॉट किल एनिमल्स, भाई वहां पे लिखा हुआ है बाइबल में कि जानवर को नहीं मारना, फिर आप लोग क्यों जानवर को मार रहे हो? गलत बात है ना। तो आपको ये नहीं मालूम पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये बुद्धि नहीं है। माँ बाप को कैसा देखना है, नहीं मालूम। हाँ, ये सब क्या कब आता है, हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु के पास में जाते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे बच्चों को, ऐसी शिक्षा दे रहे, एसी वाला कॉलेज दे रहे, बड़ा बड़ा व्हाट मोबाइल दे दे रहे। हाँ, वो कॉलेज में हर सुविधा है क्या, वही देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उनको थोड़ा ये भी नॉलेज देना चाहिए, हम लोगों को भी ये नॉलेज सीखना चाहिए और समझाना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। और फाइनली क्या बोल रहे हैं, हर वस्तु समुचित मार्गदर्शन द्वारा सुधारा जा सकता है। देखो माता जी प्रभु जी, अमेरिका में कई लोग पागलों के वैसा क्या बोल रहे हैं, हाँ, कई लोग क्या थे, दारू पी रहे थे। एक बार क्या हुआ मैं बोलता हूँ, श्रील प्रभुपाद का एक मीटिंग चल रहा था, जब प्रभुपाद का मीटिंग चल रहा था, सब बिना माने दम मारो दम मिट जाए गम, जो गाना आया वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, मैं मानता हूँ वो लोगों का लाइफ, हिप्पीज थे वो लोग। कोई लड़कियां लड़के कोई ऐसा नहीं है, स्त्री पुरुष कुछ भेदभाव नहीं, ड्रग्स लेते थे, पड़े हुए रहते थे, सब लोग अपने कपड़े निर्वस्त्र, निर्वस्त्र परिस्थिति में, नहीं मालूम एक जिसका ड्रग एडिक्टेड पर्सन रहता है उसको नहीं मालूम, किस बेहोश ही यानी बेहोश अवस्था में बैठे हुए थे। श्रील प्रभुपाद एक बार लेक्चर देना था, किसी का ऊपर का कपड़ा नहीं है, किसी ऐसा ही है, ऐसे ही एक दूसरे पे पड़े हुए थे। तो वो देखे, थोड़ी देर के लिए रुक गए, थोड़ी देर के लिए रुक गए, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ऐसे लोग है ये लोग, ये लोगों को आनंद इसमें मिल रहा है। फिर भी वो व्यासासन पे बैठ गए। अब लेक्चर देना है उन लोग, समझाना है। तो वो क्या बोले मालूम, ध्यान पूर्वक सुनो माता जी प्रभु जी। मैं भी जब सुना मेरे को दिल को धक्का लगा, कितना अच्छा। श्री प्रभुपाद, हम तो ऐसे लोगों को देखते हैं कि भाई अच्छे 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 अच्छे, तो श्री प्रभुपाद जब गए कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वो बोले, आपको आनंद मिलता है ना? किस में आनंद मिलता है? देखो, ड्रग्स लेने में आनंद मिलता है, इसलिए आप ड्रग्स ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं। आपको दारू पीने से बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, सब लोग बोले, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप रोज पीते हैं ना? हाँ, हम रोज पीते हैं, आज पीते हैं, फिर कल भी पीते हैं, अच्छा लगता है। देखो, स्त्री पुरुष का भी, हाँ, हम लोगों को वो भी अच्छा लगता है संग, इसलिए देखो, अच्छा सब चीज अच्छा लगता है। कपड़े भी नहीं रहते आपको, नहीं नहीं, हम लोग को सब चीज अच्छा लगता है। ठीक है, जैसा अब आप कपड़े उतार दिए ना, हमें एक आनंद आनंद और ये तो थोड़ा आनंद मिल रहा तुम्हारे को, इससे ज्यादा आनंद कैसा मिलता, मैं तुम लोगों को रास्ता बताता हूँ। सब लोग कान टेस्ट, यस, कैसा मिलता, देखो, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता, थोड़े और कपड़े उतारना पड़ता। हाँ, आपको कपड़े उतारना पड़ता। अब उन लोग और खुश हो गए, ये बात तो और अच्छी बोल रहे और कपड़े उतार देना कहते थे, आधे तो कपड़े उतर गए, और आधे उतारना, शायद इन लोगों का एंग्जाइटी बढ़ गई।
सब लोग अब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं इसलिए प्रभुपाद को। देखो, आपको और एक कपड़ा कौन सा उतारना पड़ता मालूम? आपके शरीर के ऊपर जो, आपकी आत्मा के ऊपर जो जो कपड़ा पहना हुआ है, वो कपड़े को उतार के अपने आप को देखना पड़ेगा। आप जो पहने हैं कपड़ा, वो क्या कपड़ा है ना? आज मानव शरीर का कपड़ा है, कल और एक कुत्ते का कपड़ा रहता, कल और सुअर का कपड़ा रहता। वो कपड़ा उतारो। सबकी आंख खुल गई, सबका नशा उतर गया, सब लोग समझने लगे क्या हम लोग आत्मा हैं। हाँ, जब श्रील प्रभुपाद बोलने लगे हम एक आत्मा हैं, तुमको ये जो शरीर को जो तुम सुख दे रहे हो, 24 घंटे का सुख है। ये 24 घंटे जैसे ही नींद से सो जाएंगे, फिर कल फिर रेडी, फिर सुख के लिए ऐसे ही भागते जाओगे। लेकिन असली कपड़ा उतारो, असली कपड़ा उतारो, यानी ये ज्ञान दिए श्री प्रभुपाद। ये ज्ञान जब दिए, अब धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आ गया। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग को श्लोक नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, वो लोग कंठस्थ है, वो लोग कंठस्थ है, बाहर के लोग। हाँ, वो है इसलिए प्रभुपाद बोले हैं भगवान। अरे हम क्रिश्चियन लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो क्रिश्चियन है, हमारे पास में बुक नहीं है, हम लोग वैसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद क्या कर दिए, कृष्ण भगवान को सब जगह दे दिए। उन लोगों को भी चांस नहीं है कि भैया हमारे पास में गीता नहीं है, भागवत नहीं है बोलने का। चलो, हरे कृष्णा। तो थैंक्स। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क अब किस में लगा हुआ है? यूट्यूब के रील्स में लगा हुआ है, टिकटॉक में परसों तक लगा हुआ था, पूरी फैमिली फैमिली नाच रही थी टिकटॉक में। तुम भी नाचो, मैं भी नाचते, लेकिन वास्तविकता में हमको भी नाचना है, भगवान के कीर्तन में नाचना है। भगवान के लिए नाचना है। बोलेंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, सुनेंगे तो भगवान के बारे में। यस, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम लोग कृष्णा बुक बंद कर, सॉरी, श्रील प्रभुपाद की छोटी सी हरे कृष्णा चुनौती का चौथा अध्याय कंप्लीट कर दिए। अब कृष्णा बुक स्टार्ट करिए।